हर कोने में मौजूद, टांगों पर कान, मुंह से नहीं बोलता, इससे कहते हैं झींगर। झींगर एक जाना पहचाना कीड़ा है और ये तकरीबन हर घर के किसी कोने में पाया जाता है। बुनियादी तौर पर यह बड़ा बेज़रर कीड़ा है, मगर इसकी तादाद अगर ज़्यादा हो जाए तो खुराक को नुकसान पहुंचाता है। घास और झाड़ियों के कई जानवर इसको खाकर जिंदा रहते हैं। झींगर गली सड़ी सब्जियां और फल खाकर माहौल को साफ रखते हैं। इस एतबार से ये एक मुफीद कीड़ा है। साफ सुथरा और रोशन माहौल इसका दुश्मन है और ये वहाँ नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में झींगर ना आए तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप झींगर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। जी हाँ, झींगर हर कोने में मौजूद, टांगों पर कान, ये मुंह से नहीं बोलता। अगर आप ज़हीन हैं तो इन सवालात के जवाब दीजिएगा। झींगर और टिड्डा, क्या ये दोनों एक ही जानवर हैं? झींगर कहाँ पाया जाता है? झींगर की कितनी अक़साम हैं? झींगर खाने में क्या खाना पसंद करता है? इस्तवाई झींगर दुनिया में कहाँ पाया जाता है? अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो इन सवालात के जवाब दीजिएगा। आपके घर के कोनों खुदरों में जहाँ बहुत कम रोशनी होती है, अक्सर ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से रगड़ी जा रही है। आप जो ही वहाँ जाएं या रोशनी जलाएं तो ये आवाज़ फ़ौरन रुक जाती है। ये आवाज़ है एक कीड़े की जिससे झींगर कहते हैं। ये एक जाना और पहचाना कीड़ा है। क्या आप जानते हैं कि कीड़ा यानी झींगर कीड़ों के एक ख़ानदान ग्राइलाइडिस में शामिल है। घास और जंगली टिड्डा इसके करीबी रिश्तेदार हैं। इसकी 900 के करीब अक़साम है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच तक लंबा होता है। ये ज़्यादातर स्याह, सरमई, जर्द रंगों में मिलता है। इसका जिस्म 4 से 5 टुकड़ियों में तकसीम होता है। सर निस्बतन लंबा और इस पर 2 इंच तक लंबे अंटीना नुमाया नज़र आते हैं। झींगर मिलता कहाँ है? सर्द और पहाड़ी इलाकों को छोड़कर झींगर दुनिया में हर जगह मिलता है। गर्म मरतूब आबोहवा में ये खूब फलता और फूलता है। झींगर झाड़ियों, कोनों, खुदरों, बोसीदा लकड़ी, घारों और यहाँ तक के तालाबों की सतह पर भी पाया जाता है। झींगर की 5 आंखें हैं। इनमें से 2 मरकब आंखें हैं, यानी एक आंख सैकड़ों आंखों का मजमूआ है। ये आंखें सर के किनारों पर जबकि बाकी 3 इसके दरमियान होती हैं। ताहम झींगर अपनी 2 आंखों ही से देख सकता है। इसके जिस्म पर 2 पर होते हैं जो ज़्यादातर इसके जिस्म के साथ चिपके रहते हैं। इसकी बहुत सी अक़साम इन परों के बावजूद उड़ नहीं सकती और पर इनके जिस्म के नाजुक हिस्सों की हिफाजत करते हैं। झींगे के पास अपने दिफा के लिए कोई अज़ू नहीं है। इसकी तकरीबन तमाम अक़साम राहती के वक़्त निकलती हैं और ये रोशनी से दूर रहना पसंद करता है। अपने दोस्तों से बचने के लिए झींगर पत्तों, शाखों और मट्टी में छुपा रहता है। इसकी कुछ अक़साम मट्टी खोदकर सुराख बनाकर इसमें रहती है। बहुत सी अक़साम का रंग माहौल के मुताबिक होता है। मसलन सहराई झींगर की रंगत बिल्कुल रेत जैसी होती है, वो किसी को नज़र नहीं आता। झींगर की अजीबोगरीब आवाज़ें। आमतौर पर ये समझा जाता है कि झींगर
اپنے منہ سے آوازیں نکالتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جھینگر اپنی اگلی ٹانگوں کو رگڑ کر یہ آوازیں پیدا کرتا ہے۔ یہ آوازیں زیادہ تر نر جھینگر پیدا کرتے ہیں۔ یہ آوازیں مختلف حالات میں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً ساتھی کو بلانا ہو تو آواز ہلکی، جبکہ خطرے کی صورت میں یہ آواز تیز اور خاصی بلند ہو جاتی ہے۔ گرم موسم میں جھینگر وقفے وقفے سے یہ آوازیں پیدا کرتے ہیں۔ جھینگر کی پرواز۔ جھینگر کی زیادہ تر اقسام اڑ نہیں سکتی۔ اڑنے والے جھینگر اپنے پروں کو ایک سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر اونچی پرواز نہیں کرتا اور زیادہ سے زیادہ 30 فٹ کی بلندی تک اڑ سکتا ہے۔ جھینگر کی چند مشہور اقسام: گھریلو جھینگر، ہاؤس کرکٹ۔ یہ قسم ایشیائی ممالک میں پائی جاتی ہے۔ یہ خاکستری اور بھورے رنگوں میں ملتا ہے اور 1 انچ تک لمبا ہوتا ہے۔ یہ گھروں میں گلی سڑی اشیاء کھا کر پلتا ہے۔ اس کی زیادہ تر خوراک کو نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے اسے مار دیا جاتا ہے۔ استوائی جھینگر، ٹراپیکل ہاؤس کرکٹ۔ یہ جھینگر گھریلو جھینگر سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اس کا اصل گھر بھی ایشیا ہے، مگر اب اسے ساری دنیا میں متعارف کروا دیا گیا ہے کیونکہ اسے کئی جانوروں کی خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 1 انچ سے کچھ ہی چھوٹا ہوتا ہے اور پیلے یا زرد رنگ میں ہوتا ہے۔ دھبے دار جھینگر، اسپیکلڈ برش کرکٹ۔ جی ہاں، اسپیکلڈ برش کرکٹ۔ یہ جھینگر مغربی یورپی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ سبز رنگ پر سیاہ دھبے اس کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ صرف 15 ملی میٹر تک لمبا ہوتا ہے۔ یہ جھینگر اڑ نہیں سکتا۔ بل جھینگر، جسے بل کرکٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھینگر ہے۔ اس کی کم سے کم لمبائی 2 انچ ہے، مگر بعض اوقات یہ 5 انچ تک لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ جھینگر صرف نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے کیڑے، پھل اور سبزیاں کھاتا ہے۔ اس کا رنگ زیادہ تر سفیدی مائل سیاہ ہوتا ہے۔ جھینگر کی خوراک۔ جھینگر کی زیادہ تر اقسام گلے سڑے پتے، پھل، سبزیاں اور گھاس وغیرہ کھاتی ہے۔ اس کی کچھ اقسام چھوٹے کیڑے، ان کے انڈے بھی کھا لیتی ہیں۔ ان جھینگروں کے منہ میں خاصے مضبوط جبڑے ہیں۔ یہ ان کی مدد سے بعض اوقات اپنے دشمنوں کو کاٹ بھی لیتے ہیں۔ جھینگر کے انڈے اور بچے۔ برسات یا موسم بہار میں مادہ جھینگر جھاڑیوں یا پتوں میں 200 کے قریب انڈے دیتی ہے۔ 13 دنوں میں بعد ان انڈوں سے چھوٹے چھوٹے جھینگر سے ملتے جلتے کیڑے نکلتے ہیں۔ انہیں نمف کہتے ہیں۔ تقریباً 8 ہفتوں بعد یہ مکمل کیڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جھینگر پالتو بھی ہیں۔ چین اور جاپان میں جھینگر کو بڑا مبارک کیڑا سمجھا جاتا ہے۔ اسے گھروں میں پالا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے خاص پنجرے بنائے جاتے ہیں۔ قدیم چین میں اس کو لڑنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے باقاعدہ مقابلے ہوتے تھے۔ آج بھی چین کے کئی دیہات میں جھینگروں کی لڑائی کروائی جاتی ہے۔ جھینگر کے دشمن۔ قدرتی ماحول میں اسے بے شمار جانور کھاتے ہیں۔ جنگلی جھینگر کو بڑے بھیڑ، مکڑیاں، سانپ اور مینڈک شکار کرتے ہیں۔ اڑتے وقت یہ کئی پرندوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ فنجائی کی ایک خاص قسم کے بیج اگر جھینگر کو لگ جائیں تو اس پر اگ کر اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ جھینگر بطور خوراک۔ تھائی لینڈ میں، کمبوڈیا، ویتنام اور لاؤس کے لوگ جھینگر کو بطور خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ انہیں زیادہ تر فرائی کر کے کھایا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر لوگ انہیں ابال کر بھی کھا جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ کے لوگ ایک سال میں 75,000 ٹن جھینگر کھا جاتے ہیں۔ جھینگر کے بارے میں سب سے پرانی کہانی ایک یونانی داستان گو ایسپ نے لکھی تھی۔ یہ کہانی آپ نے بھی پڑھی یا سنی ہوگی۔ کچھ کہانی اس طرح ہے: ایک جھینگر گانے کا بہت شوقین تھا۔ ساری گرمیاں اور بہار وہ گاتا رہا۔ جب اس کے پڑوس میں رہنے والی چیونٹی دن رات خوراک جمع کرتی رہی، سردیاں آئیں تو ہر طرف برف نظر آنے لگی اور خوراک ختم ہوگی۔ جھینگر بھوکا رہنے لگ گیا تو چیونٹی کے پاس پہنچا، اس سے کچھ کھانے کو مانگا۔ چیونٹی نے پوچھا، تم گرمیوں میں کیا کرتے رہے؟ اس نے کہا، میں گرمیوں کا
गर्मियों में मैं गाना गा कर गुजारा है। इस पर चूंटी ने जवाब दिया, तो सर्दियां नाच कर गुजार दो। एस्प के अलावा कई मशहूर आलमी अदीबों ने अपनी कहानियों में झींगर का जिक्र किया है। झींगर को कई कार्टून फिल्मों में मुतारिफ कराया गया है। क्या आप जानते हैं कि झींगर अपने एंटीने की मदद से खुराक तलाश करता है? झींगर 10 से 20 फुट तक हर चीज़ आसानी से देख सकता है। झींगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक जिंदा रह सकता है। झींगर के कान इसकी अगली टांगों पर होते हैं और ये बड़े हसास हैं। झींगर अपनी लंबाई से 30 गुना ज़्यादा ऊंचा उछल सकता है। जनूबी मशरक़ी एशिया के मुल्क लाओस में झींगर के बड़े बड़े फार्म बनाए गए हैं। इस फार्म में झींगरों को खुराक के लिए पाला जाता है। लाओस हर साल लाखों टन झींगे बरामद भी करता है। झींगर कुदरती माहौल में एक ख़ास किरदार अदा करता है। ये कई गले सड़े फल और पौधे खाकर माहौल साफ रखता है। झींगर को साइंसदान माहौल में तब्दीलियाँ जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में साइंसदान झींगर की आवाज़ों की मदद से इंसानी कान पर तजर्बा कर रहे थे। इनकी ये कोशिश थी कि इन आवाज़ों को ताकत को इस्तेमाल करके एक ऐसा आला तैयार किया जाए जो बहरे लोग इस्तेमाल कर सकें। झींगर एक जाना पहचाना कीड़ा है और ये तकरीबन हर घर के किसी कोने में पाया जाता है। बुनियादी तौर पर यह बड़ा बेज़रर कीड़ा है, मगर इसकी तादाद अगर ज़्यादा हो जाए तो खुराक को नुकसान पहुंचाता है। घास और झाड़ियों के कई जानवर इसको खाकर जिंदा रहते हैं। झींगर गली सड़ी सब्जियां और फल खाकर माहौल को साफ रखते हैं। इस एतबार से ये एक मुफीद कीड़ा है। साफ सुथरा और रोशन माहौल इसका दुश्मन है। ये वहाँ नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में झींगर ना आए तो सफाई का खास ख्याल रखें। जी हाँ, ये है झींगर। अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो उन सवालात के जवाब दीजिएगा जो वीडियो के स्टार्ट में पूछे गए थे। क्या झींगर और टिड्डा एक ही जानवर को कहा जाता है? झींगर कहाँ रहना पसंद करता है? झींगर की कितनी इकसाम हैं? झींगर क्या खाता है? इस्तवाई झींगर दुनिया में कहाँ पाया जाता है? अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, हर कोने में मौजूद, टांगों पर कान, मुंह से नहीं बोलता, इसे कहते हैं झींगर।